प्रोफेसर अकबर ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हमको एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार बाइबल को जो है ट्रांसमिट किया गया है एक जगह से दूसरे जगह और किस प्रकार उसको प्रिजर्व किया गया है। ये सारे बातों को हमने देखा। तो आज प्रोफेसर अकबर जब हम किताबों के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ सवाल जो है मेरे दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन अकबर मेरा सवाल आज कुछ इस प्रकार है, जब हम बाइबल की बात करते हैं, ठीक है इस बात को मैं मानता हूं कि आपने कहा कितने अच्छे तरीके से वो इंक का आपने बताया कि किस प्रकार वो केयरफुली वो इंक को डुबाते हैं हर बार ताकि शब्द ना छूट जाए। तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि 66 किताबें ही क्यों हैं? ऐसा क्यों नहीं कि 65 किताबें रहें? ऐसा क्यों नहीं कि हम 70 किताबें रख लें? और डिसाइड किसने किया? ये तो मैं जानना चाहूंगा कि हर किसी के दिमाग में होता है कि बाइबल में इतने ही किताब रहना चाहिए करके इसका निर्णय किसी ने लिया है क्या? तो हाँ। अगर लिया है उनको यह अधिकार किसने दिया? पहली बात, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया कि बाइबल जो है उसका मूल शब्द बिब्लियोस, जिसका मतलब है कि किताबों का संग्रह। जब इन सारे किताबों को एक जगह पर हम एक बड़ी किताब में जमा करते हैं, वहां पर जैसे कि आपने सवाल पूछा है, वो सवाल आ सकता है कि यही किताबों को क्यों चुना गया है? और भी किताबें थे क्या? वो एक सवाल है। दूसरी बात, अगर थे तो उनको क्यों इन किताबों में जोड़ा नहीं गया? बाइबल में पूरे कुल मिलाकर 66 को क्या कहते हैं, 66 किताब। हाँ, 66 किताब। इतने ही किताबें क्यों हैं? और ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं? तो ये सवाल आ सकता है कि इन किताबों को बाइबल के अंदर जमा करने का क्या कोई नियम है? क्या कोई नियम है? क्या कोई ये कौन फैसला करता है, जैसे कि आपने पूछा है। इन बातों का हम चर्चा करते हैं कि ये कौन फैसला करता है कि बाइबल में सिर्फ इतने ही किताबें होनी चाहिए, और बाइबल में एक किताब की मौजूदगी का क्या नियम है? किस बात से हम ये तय कर सकते हैं कि ये बाइबल में रहने लायक है या नहीं? तो इस बात को हम आगे जाने से पहले मैं इसका एक नियम के बारे में मैं बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं कि कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन ऑफ द बाइबल। कैनोनाइजेशन का मतलब ये, कैनन जिस शब्द का मूल शब्द कैनोनाइजेशन कैनन से आता है, और इसको अंग्रेजी में हम केन कहते हैं। केन मतलब जो बचपन में हम लोग एक छड़ी की इस्तेमाल करते थे ताकि हम मेजरमेंट देख सके, माप लेने के लिए। अंग्रेजी में केन कहते हैं, और इब्रानी भाषा में गने कहते हैं। गने मतलब जिस छड़ी से तुम नाप करते हो, और यूनानी भाषा में केनोन कहते हो। इन सारे शब्दों का मतलब एक ही है कि एक ऐसी छड़ी जिससे नाप किया जाता है। इस नापने का जो प्रक्रिया होता है, वही नाप हम लोग क्या करते हैं कि ये किताब परमेश्वर का किताब कहलाने का लायक है या नहीं, इसको नापने का जो स्टडी होता है उसको हम कैनोनाइजेशन कहते हैं। तो उसके बाद में इसको इस अल्फाज या इस शब्द को इस तरह समझा गया कि कैनोनाइजेशन जो है वो इन बातों पर ध्यान देता है कि कौन सी किताब को बाइबल के अंदर रहने की हैसियत है या हक है, या कौन सी किताब बाइबल में रहने की हक नहीं है। इसको तोल माप किया जाता है। तो ये बात है। क्योंकि, और दूसरी बात, इन नियमों का ये जो नियम मैं आपको बताने वाला हूं, जो कैनोनाइजेशन के नियम है, मतलब कोई भी किताब को बाइबल के अंदर रहने की इजाजत दी गई या नहीं, इसका नियमों को किसने तय किया? ये बहुत मुख्य सवाल है, क्योंकि ये नियमों को किसने तय किया जी। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इन नियमों का इस्तेमाल करके जो किताबों को बाइबल में जोड़ा है, इन्होंने नियमों का फैसला नहीं किया है। इन्होंने नियमों का डिस्कवरी किया है। दे डिडंट इन्वेंट इट, दे डिस्कवर्ड इट। मतलब इन्होंने उन नियमों को आविष्कार नहीं किया, मगर उन नियमों को उन्होंने महसूस किया कि
परमेश्वर के वचन में ये नियम जो वचन से पाए जाते हैं, खोज कर निकाला कह सकते हैं। हाँ, खोज के निकाला आविष्कार है, नहीं किया, उन्होंने खोज कर। पाया है, उन्होंने तैयार नहीं किया है, मगर उन्होंने पाया है। जैसे कि साइंस में होता है, ग्रेविटी जो होती है उसको हमने बनाया नहीं, मगर हमने उसको महसूस किया, गुरुत्वाकर्षण, हाँ, उसको हमने जान लिया कि ये है। वैसे ही इन नियम जो है, जो बाइबल के अंदर जो किताबें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन नियमों को हमने तैयार नहीं किया है, नहीं तो नहीं बनाया है, हमने नहीं बनाया, मगर इनका हम पहचान लिया है, इन नियमों को हमने पहचान लिया है, वो भी परमेश्वर के वचन के आधारित पर। इसको हम कैनोनाइजेशन कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि बाइबल में जो किताब को रहने का हक है या नहीं, इसका फैसला किन नियमों के अनुसार किया जाता था। उन नियमों को मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला नियम जो था कि वॉज द बुक रिटन बाय अ प्रॉफिट और अपोस्टल ऑफ गॉड, क्या एक किताब उस भविष्यवक्ता से लिखी गई है या प्रेरित से लिखी गई है या नहीं। पहला क्राइटेरिया कि इस किताब को किसने लिखा है, भविष्यवक्ता ने या तो प्रेरित ने लिखा है या नहीं, वो पहला मुद्दा है। इफ इट वॉज रिटन बाय अ स्पोक्समैन फॉर गॉड देन इट वॉज द वर्ड ऑफ गॉड, अगर वो किताब परमेश्वर के प्रेरित या नबी के जरिए लिखी गई है, मतलब वो परमेश्वर का वचन है। ये पहला नियम है। और ये जनरली हमको पता चलता है कि ये नियम क्यों है। अगर कोई और लिखा होता तो उसको क्यों डाले बिल्कुल बाइबल में। अगर वो परमेश्वर की ओर से बात करने वाला है, वो नबी है या प्रेरित है या परमेश्वर की ओर से बात करने वाला है, तभी उसका पहला क्राइटेरिया होता है कि ये किताब को बाइबल के अंदर रहने का हक है। दूसरा जो है, वॉज द राइटर कंफर्म्ड बाय द एक्ट्स ऑफ गॉड, ये जो परमेश्वर का प्रेरित है या परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, तो क्या परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार, उसने जो गवाही दी है परमेश्वर के बारे में, उसको स्थापना करने के लिए क्या चिन्ह और चमत्कार उस भविष्यवक्ता से हुए क्या? ये दूसरा क्राइटेरिया है। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं, मूसा जब परमेश्वर के पास आए थे और परमेश्वर ने उनको भेजा कि तुम जाओ मेरे जन को ये बातें बताओ कि मैं उनसे कह रहा हूं इन बातों को, तो मूसा ने पूछा कि वो लोग मुझ पर क्यों यकीन करेंगे, कैसे यकीन करेंगे? तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? छड़ी है, उसको नीचे फेंको। उन्होंने नीचे फेंका तो वो सांप बन गया, तो फिर उठाया तो छड़ी बन गई। तो ऐसे चिन्ह और चमत्कार बाइबल के अंदर, एक बात ऐसा है कि परमेश्वर अपने ही भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों के बातों को स्थापित करने के लिए कि ये उनके ओर से है, परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार किया करते थे और उससे उनके जो बातें थे उनको सच माना जाता था। तो जैसे कि मूसा, एक्सोडस चैप्टर 4, निर्गमन का 4 अध्याय 1 वचन से 9 वचन तक जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके मूसा के बातों को स्थापित करने के लिए उन्होंने चिन्ह और चमत्कार किए हैं, बार बार किए हैं। और सिर्फ मूसा ही नहीं, और सारे नबी हैं। अभी हम देखते हैं कि इलाइजा के बारे में देखते हैं। उन्होंने जब उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर बाल के जो बाल का जो देवी देवताएं थे, उनकी आराधना करने वाली झूठे भविष्यवक्ताओं को जब उन्होंने उस पहाड़ पर बुलाया और एलिया ने कहा कि हम लोग एक ऑल्टर को बनाते हैं, वेदी को बनाते हैं, उस वेदी पर बलि चढ़ाते हैं, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच है तो तुम प्रार्थना करो, जो परमेश्वर आग से जवाब देगा वो सच्चा परमेश्वर है। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि ये बाल देवता के जो भविष्यवक्ता हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो प्रार्थना कर रहे थे, अपने आप को काट रहे थे, मगर कुछ नहीं हुआ। मगर जब एलिया ने कहा कि इसके उस वेदी को हटाया, उन्होंने एक खुद दूसरा वेदी को बनाया, उसके ऊपर बलि चढ़ाई और उसके ऊपर पानी डालने के लिए कहा और उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर की ओर से आग आया और
पत्थर से लेके बलि से लेके सारे चीज को जला दिया, राख बना दिया। और यहां पर भी हमको एक बात पता चलता है कि वहां पर सब लोग ने कहा कि एलिया का परमेश्वर परमेश्वर है। और यहां पर अगर आपको पता नहीं तो ये बात जानिए कि एलिया का मतलब यह है कि एलिया का परमेश्वर ही परमेश्वर है। तो इनडायरेक्टली वो लोग कह रहे थे कि एलिया एलिया मतलब इनका परमेश्वर परमेश्वर है। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार से अपने बातों को स्थापित किया है। तीसरा जो है यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं कि प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय 22वां वचन, जीसस वॉज अटेस्टेड टू बाय गॉड विथ मिरेकल्स वंडर्स एंड साइंस विच गॉड परफॉर्म थ्रू हिम। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए भी इतने सारे कामों को किया ताकि यीशु मसीह जो भी कहते हैं उसका स्थापना करने के लिए। और हम देखते हैं कि मरकुस की सुसमाचार में भी और काफी सारे सुसमाचार में ये जो सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में जब हम देखते हैं और प्रेरितों की पत्री में देखते हैं कि जहां जहां प्रेरितों ने परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार किया है वहां पर परमेश्वर ने कार्यों के जरिए उनके बातों को स्थापना की है। तो दूसरा क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया यह है कि क्या परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का प्रेरित ने इन बातों को बताया क्या। तो मतलब बाइबल की कोई भी किताबें ऐसे ऐड नहीं की ऐसे ही ऐड नहीं किए गए हैं, उसका एक स्ट्रिक्ट रूल था। जैसे कि मैंने आपको कैननाइजेशन के बारे में बताया। कैनन मतलब जिसका हम नाप करते हैं, एक क्राइटेरिया होता है। जो पहला मुद्दा है, क्या ये परमेश्वर का नबी, भविष्यवक्ता या प्रेरित ने इन किताबों को लिखा है, नंबर 1। नंबर 2, क्या परमेश्वर ने उन बातों को स्थापना करने के लिए चिन्ह और चमत्कार किया है क्या। तीसरा जो है, डिड द मैसेज टेल द ट्रूथ अबाउट गॉड। क्या ये किताब, क्या ये वचन जो भविष्यवक्ता की ओर से है, क्या यह परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताता है क्या। यह तीसरा क्राइटेरिया है। और जितने भाई बहन जुड़े हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो जो पॉइंट्स यहां पर बताया जा रहा है इसको नोट करके रख लीजिए। ये कोई ऐसा शो नहीं है जहां पर हम सिर्फ बातों को सुनेंगे, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन वाव वाव करके जाने के लिए नहीं है। सीखना है आपको ताकि आप आगे किसी और को सिखा सके। यस प्रोफेसर अकबर। यहां पर तीसरा मुद्दा जो है, तीसरा जो नियम है वो ये है कि डिड द मैसेज टेल द ट्रूथ अबाउट गॉड। क्या परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताता है क्या। क्योंकि 2 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 17 और 18 वचन में लिखा है कि गॉड कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ। परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ नहीं कह सकते, प्रतिवाद नहीं करेंगे। नॉर कैन ही अटर व्हाट इज फॉल्स। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 18 वचन में लिखा है कि वो कोई गलत चीज का उच्चारण नहीं करेंगे। ही वोंट अटर एनी लाई। झूठी गवाह या झूठी बात नहीं कहेंगे। इसीलिए कोई भी किताब झूठी गवाही को अगर पेश करता है, वो किताब बाइबल के अंदर रहने की उसको जगह नहीं है। बाइबल के अंदर वो नहीं रह सकता। इसीलिए हर एक किताब में परमेश्वर की सच्चाई के बारे में और परमेश्वर का जो सच्ची गवाही उसके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं तो वो किताब परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये तीसरा क्राइटेरिया है। तो उस जमाने में कहते थे कि इफ इन डाउट थ्रो इट आउट। अगर इसके ऊपर शक किया जा सकता है तो इसको फेंक दो। और ऐसा कोई शक नहीं कि नहीं ये थोड़ा अच्छा नहीं लगे, वैसा शक नहीं। किस प्रकार का शक, जैसे प्रोफेसर अकबर ने 2-3 पॉइंट्स बताए थे, वो पॉइंट्स के आधारित पर शक की बात कर रहे हैं। नहीं तो नॉर्मल हमारे मुसलमान दोस्त कहते हैं कि शक मतलब ये अच्छा नहीं लगा, ये डाउट और ये तो यीशु मसीह की बड़ाई नहीं करते, किताब को फेंक दो। ऐसा नहीं होता होगा। ये जो मैं शक की बात कर रहा हूं वो जनरल शक से अलग है। जो इंसान को मानना नहीं है वो सही चीजों पर भी वो शक करेगा, मगर शक का एक दायरा होता है, एक सीमा होती है। उसी के अंदर शक, अगर शक के लायक है तो उसको दूर हटाया जाएगा, और शक के परे है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। सो ये तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा ये है कि डज इट कम विद द पावर ऑफ गॉड।
क्या उस किताब के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है? क्योंकि ये कैनोनाइजेशन को जो जो लागू करने वाले जो मुख्य लोग थे, उन लोग ने देखा कि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो कार्य करने के लिए सामर्थी है। जैसे कि इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन में सामर्थ है, और दूसरा तीमुथी की पत्री 3 अध्याय 17 वचन में कि परमेश्वर के वचन में वो सिखा सकता है, करेक्शन कर सकता है, इंसान को सही रास्ते पर चला सकता है। और पहला अध्याय 23वां वचन में वहां पर लिखा है कि ये लोगों को सुसमाचार बांटने वाली है। क्या ये सारे लक्षण इस किताब के अंदर है? क्या है? उसके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि इंसान की जिंदगी को बदलना चाहिए। इट शुड चेंज द लाइफ, ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन हु रीड्स। जो कोई बाइबल का वचन पढ़ता है, क्या उस किताब के अंदर, जो भी बाइबल में कोई भी किताब तुम लेते हो, उनका चौथा जो क्राइटेरिया था वो ये था कि क्या इस किताब के अंदर सामर्थ्य है कि इंसान को बदल दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, उसके अंदर परिवर्तन लाए? क्या उसके अंदर वो सामर्थ्य है? ये चौथा क्राइटेरिया है। आज हम देखते हैं कि बाइबल को पढ़कर इनकी जिंदगी बदली, मेरी जिंदगी बदली, हमारी पूरी टीम की जिंदगी बदली है, और इतने सारे अरबों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो बाइबल पढ़ने से उनकी जिंदगी बदल गई। वो एक अच्छे नागरिक ही नहीं, अच्छे पिता, अच्छे पुत्र, और घर में ही नहीं, बाहर भी एक अच्छा इंसान बनकर जीने लायक बनाया है। यहां पर एक डिबेट याद आता है मुझे। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ने एक दफा एक डिबेट को उन्होंने रखा है, एक डिबेट को ऑर्गेनाइज किया है। यह डिबेट था बर्ट्रैंड रसल और एफसी कोपलस्टन के बीच में। बर्ट्रैंड रसल जो थे वो नास्तिक थे। नास्तिक, एग्नोस्टिक को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। एग्नोस्टिक जो शक करने वाले, मतलब वो उनको पता नहीं कि परमेश्वर है या नहीं, ना भी करके वो बोल सकते थे। तो वो हर बातों का नकारते थे। एफसी कोपलस्टन जो है वो परमेश्वर के दास थे। उन दोनों के बीच में डिबेट हो रहा था, तो बात आई नैतिकता पर और नैतिक विचारों पर कि एक इंसान, क्या बाइबल के अंदर इतने सारे लक्षण और गुण हैं जो इंसान को अच्छा बना सकता है? तो एफसी कोपलस्टन ने बर्ट्रैंड रसल को एक सवाल पूछा है, चलो आप ऐसा मानो कि एक जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं, एक दूसरे को लोग मारपीट कर रहे हैं, और रात के 12 बज गए और आप कार चला रहे हैं और आपका कार रुक गया है, काम नहीं कर रहा है, और आप कार के बाहर निकले और देखने लगे कि ये कार में क्या प्रॉब्लम है, और अचानक से आप एक भीड़ की चलने की आवाज सुनाई दी। आप बताइए, ये चलने की जो भीड़ की आवाज सुनाई दे रही है, वो भीड़ कौन सा भीड़ होना चाहेंगे आप? एक भीड़ ऐसा है कि जो दंगे फसाद वाला है, उससे आपको घबराहट महसूस होगी। जब आप सुनोगे कि ये भीड़ दंगे फसाद वाला नहीं, मगर बाइबल स्टडी से बिलीवर्स आ रहे हैं, कि तुम्हारे दिल में क्या मतलब तुम्हारे दिल में क्या करेगा? कि शांति लाएगा कि ये मारपीट करने वाले नहीं है। बाइबल इंसान को बदलता है। आमीन, आमीन। इंसान की नैतिक और उसका जीने का तरीका को बदलता है। ये चौथा मुद्दा है कि ये चौथा नियम है कि बाइबल में जो किताबों को जोड़ा गया है, क्या वो किताबों में ये सामर्थ्य है कि इंसान को बदल सकता है? दिस इज द फोर्थ रूल। और क्या प्रोफेसर अकबर, हम ये भी कह सकते हैं, कभी मैं कहता हूं, जब प्रेरित पौल ने कुछ पत्र लिखे थे, फॉर एग्जांपल हम रोमा का पत्र देखते हैं, उस रोमा के पत्र ने उस रोम के शहर की कलीसिया में एक बहुत बड़ा जागृति लेकर आया। दैट इज वन ऑफ द रीजन रोमा के पत्री को भी ऐड किया है। हाँ, रोमा का पत्री जब हम पढ़ते हैं, पौलुस एक बात का जिक्र करते हैं, एक बात का मेंशन करते हैं
आई थिंक ये शब्द जिक्र हर कोई समझता होगा। हाँ, जिक्र मतलब वो बताते हैं बयान किया कि उन्होंने। तुम्हारे विश्वास के बारे में सारे दुनिया में चर्चा हो रही है। रोमियो के पत्री में हम ये पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के बारे में सारी दुनिया में चर्चा हो रही है कि ये रोम के लोग कैसे मान गए यीशु मसीह में। एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने ये बात निकाली है। पौलुस जब ये पत्री लिखने के वक्त वो कहते हैं कि मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, रोम के वालों को भी प्रचार करने के लिए मैं लज्जाता नहीं, मतलब मैं शर्माता नहीं। वो बात क्यों कहे पता है उन्होंने इसलिए कहा है कि अगर पौलुस रोम जाएंगे और सुसमाचार प्रचार करेंगे, सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह सलीब पर मरे हैं, उन पर विश्वास करने से आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। जब रोमा के लोग सुनेंगे वो हंसेंगे। क्यों? वो लोग कहेंगे हमारे रोम के सैनिक ने तुम्हारे यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया है और हमारे जो सैनिकों के हाथों से तुम्हारे यीशु मसीह मर गए हैं, तुम क्या आके हमको सुसमाचार प्रचार कर रहे हो? और उन पर विश्वास करने से कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती है? और वो बहुत ही कठिन परिस्थिति था। हाँ, उनको सुसमाचार तो पौलुस कहते हैं कि मैं शर्माता नहीं, मैं शर्माता नहीं, क्योंकि पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार के अंदर इतनी सामर्थ है कि वो इंसान को जहन्नुम से निकालकर जन्नत में पहुंचाता है। उसकी अनंत काल की डेस्टिनी बदल देता है, अनंत काल की उसकी तकदीर बदल जाती है कि एक जहन्नुम से, नरक से निकालकर जन्नत में, स्वर्ग में ले जाती है। तो ये चौथा मुद्दा है कि क्या बाइबल में जो भी किताब है उसके अंदर सामर्थ है कि ये एक इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। तो जितने भाई बहन अभी लगातार हमें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ी देर बने रहिए। हमारे ब्रेक के बाद जो है हमारा कॉल का समय शुरू होगा, सो प्लीज़ थोड़ा इंतजार कीजिए, यहाँ पर डिस्कशन पे ध्यान दीजिए। आई थिंक ऑलमोस्ट हमारा ब्रेक का टाइम हो गया है। एक पॉइंट के बाद जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पॉइंट के बाद ही हम ब्रेक लेंगे, नहीं तो ब्रेक कैंसिल आज, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते। जो पांचवा मुद्दा है, क्या ये किताब को जो पहले सुनने वाले थे उन्होंने इसको स्वीकार किया है क्या? मतलब अगर समझो यशायाह ने किताब लिखा, यिर्मयाह ने किताब लिखा, या इज़िकियल ने किताब लिखा, या प्रेरित पौलुस या मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ने किताब लिखा, क्या उसको पढ़ने वाले उसको स्वीकारा है कि यह परमेश्वर का वचन है? यह पांचवा मुद्दा है। क्योंकि अगर हम पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 13 वचन में पढ़ते हैं तो पौलुस कहते हैं कि हमारे जो वचनों को तुमने वचन के जैसा नहीं मगर परमेश्वर का वचन जैसा आपने स्वीकारा है, आपने एक्सेप्ट किया है। तो यहां पर एक क्राइटेरिया हमको दिखता है कि इसके बाद में जो डिबेट्स होते हैं कि ये किताब इसमें रहने के लायक है या नहीं है, ये डिबेट सब बाद की बात है, मगर पहला हमको देखना है कि क्या जो सुनने वाले थे उस जमाने में, उस वक्त, इस किताब को परमेश्वर के वचन के तरह स्वीकार किया है या नहीं। तो ये पांचवा मुद्दा है जो हम देखते हैं कि और पतरस भी पौलुस ने जो लिखा है उसके बारे में उन्होंने एक बात किया है। 2 पतरस 3 अध्याय 16 वचन में वो कहते हैं कि प्रेरित पौलुस, भाई पौलुस जो लिखते हैं वो काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, और वो कहते हैं उनको क्योंकि समझ में नहीं आता है उसका गलत मतलब निकालते हैं। और पतरस ने भी पौलुस की तरफदारी की है यहां पर। तो यहां पर हमको दिखता है कि पौलुस के जो लिखने वाले जो है वो परमेश्वर के जो प्रेरित पतरस है, उन्होंने भी उसकी तरफदारी की। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो पौलुस का बनाया हुआ है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रेरित जो है पतरस, यूहन्ना और बाकी सारे लोग वो सब जानते थे कि पौलुस क्या लिख रहे थे और उससे सहमत थे वो लोग। बिल्कुल। तो पहला, एक बार मैं समराइज करूंगा कि ये जो कैनोनाइजेशन का रूल क्या है। पहला मुद्दा है वो ये है कि क्या किताब जिसने लिखा है वो परमेश्वर का नबी, भविष्यवक्ता या प्रेरित है, नंबर 1। नंबर 2, क्या परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार किया है उस किताब में जो भी लिखा है उसको स्थापित करने के लिए। तीसरा मुद्दा जो है कि क्या
ये किताब, बाइबल में जो भी किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताता है या नहीं, परमेश्वर की सच्चाई की गवाही देता है या नहीं। चौथा मुद्दा जो है, क्या हर एक किताब जो बाइबल में जुड़ा गया है उसके अंदर सामर्थ्य है कि एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है या नहीं। पांचवा जो है कि पहले जो सुनने वाले थे, क्या इसको स्वीकार किया है कि यह परमेश्वर का वचन है या नहीं। ये 5 मुद्दे जो है कैनोनाइजेशन, मतलब कोई भी किताब को बाइबल के अंदर रखने के लिए या जमा करने के लिए इससे तुलना की गई है या नाप किया गया है। ये क्राइटेरिया है, ये नियमों का पालन करते हुए हर एक किताब की जांच पड़ताल हुआ करती थी। तो इसलिए बाइबल में जो भी किताब है वो ऐसे ही नहीं है, उसको बहुत ही स्क्रूटिनाइज किया गया है, मतलब कठोर रीति से जांचा गया है, तभी उसको बाइबल के अंदर रखा गया है, बाइबल में रहने का हक दिया गया है। तो यहां पर मैं कंक्लूड करना चाहता हूं।